ये आपने क्या किया अम्मी? क्या किया है मैंने? हर बार माँ को गलत मत समझा करो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ सब मिलके एक ही जुबान बोलने लगते हैं तो मुझे फिर आप ही गलत लगती हैं। तो फिर ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। अच्छा, जब फरीहा घर छोड़कर जा रही थी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाई मैंने बहुत नरमी दिखा दी, अब थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। तो ठीक है, फिर कल यहाँ आ जाइएगा, बैठ के इस मसले को हल करते हैं। अरे क्यों अपनी माँ को कटहरे में खड़ा करना चाहती है? मैं शायान से बोल दूंगी, उसने आना होगा तो आ जाएगा। अम्मी, इस तरह तो मसला और खराब हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना, मैं शायान से कह दूंगी, वो हसीब से खुद ही ऑफिस में बात कर लेगा। अम्मी, क्या बात है मायदा, परेशान लग रही हो? बात हुई तुम्हारी अपनी अम्मी से? जी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है, वो भी जिद पे अड़ी है कि वो यहाँ बात करने नहीं आएंगी। वैसे मेरी नजर में भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, फरिया पढ़ना ही चाहती है ना। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब जब शौहर और सास की इजाजत हो। लेकिन ये तो फरीहा है जो अपने आप को शादीशुदा समझती ही नहीं। तुम्हारा भाई खुद को शादीशुदा कब समझता है? ऐसी बात नहीं है हसीब, अम्मी मुझे बता रही थी कि फरीहा अकेले शॉपिंग जाती है, अकेले रेस्टोरेंट जाती है, शायान के साथ जाना तो दूर, वो उसे पूछती तक नहीं। तो शायान भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे ना। मैं देख रहा हूँ आजकल ऑफिस में उसका कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, बहुत गैर जिम्मेदारी से काम ले रहा है। क्या कह रहे हैं आप हसीब? ठीक कह रहा हूँ। मौका मिले तो शायान को समझाना, उसको बताना कि तालीम हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। हसीब, आप ये कह रहे हैं कि फरीहा को यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए जहां पर वो सलमान है? सलमान? फरिया सलमान को छोड़ चुकी है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फरीहा के दिल में क्या है। क्या मतलब इस बात का? देखें हसीब, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन फरीहा वहां पर सारा और सलमान को चिढ़ाने जाना चाहती है, पढ़ने के लिए नहीं। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझसे खुद फरीहा ने कहा है कि उसने कैसे सारा और सलमान की बेइज्जती की थी। फिर अब? तो हसीब, आप ही फरीहा को समझाएं, शायद वो आपकी बात समझ जाए। तुम्हें लगता है फरिया मेरी बात समझेगी? तो फिर कल ऑफिस में शायान से बात करें, हो सकता है उसको ही आपकी बात समझ आ जाए। आपने बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? तुम जानते हो कि फरिया नाराज होकर घर वापस आ चुकी है। जी। मैंने सोचा कि इस मौजू पर तुमसे कुछ बात कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों घरानों के बीच में कोई बदमज़गी पैदा हो जाए। बदमज़गी तो पैदा हो चुकी है। खैर, आप बोलें। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वालिदा को समझाओ। मैं अपनी अम्मी को क्या समझाऊं? मुझे वो गलत नहीं लगती। क्या मतलब? हसीब भाई, मतलब आप बखूबी जानते हैं। देखो शायान, हसीब भाई, आपको नहीं लग रहा कि आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। हसीब भाई, मुझे अपना काम ख़त्म करके घर वापस जाना है, कुछ काम है। मायदा, बात की तुमने अपनी माँ से? जी। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि
शायान आज ऑफिस में हसीब से बात कर लेगा। अरे इसमें हसीब को क्या लेना देना? जुल्म मेरी बेटी के साथ हो रहा है, करने वाली तुम्हारी माँ, तो शायान क्या जाके बात करेगा हसीब से? अम्मी, आप इस मसले का हल चाहती हैं या इसे मजीद बढ़ाना चाहती हैं? इस मसले का सिर्फ एक हल है कि तुम्हारी माँ आके मेरी बेटी से माफी मांगे। तो फिर आप भी सुन ले अम्मी, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। ऐसा तो जरूर होगा, वरना मेरा नाम भी निगहत नहीं। हसीब आ रहे, अब तुम कुछ मत कहना, मैं खुद बात करूं। हसीब, वालेकुम अस्सलाम। और जरा यहाँ बैठो। जी। तुमने बात की शायान से? जी बात की मैंने। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो तो बस यही कह रहा था कि राबिया आंटी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। फरिया अपनी मर्जी करने की आदी है और वो किसी भी मामलात में शायान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। क्या ऐसा कहा है उसने? जी। देख ली तुमने अपने साले की मिजाज? अब यकीन आ गया आप सबको कि किस कदर बदतमीज है शायान। सही कह रही हो तुम। और मायदा, तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? ये सब किया धरा तुम्हारा है, तुमने ही पट्टी पढ़ाई है शायान को। अम्मी, मैंने शायान और अम्मी से कुछ नहीं कहा। हाँ, क्योंकि चालाक तुम इतनी हो, कहती कुछ नहीं हो, करके दिखाती हो। अम्मी क्या हो गया आपको? आप हर मामले में मायदा को क्यों घसीटती हैं? क्यों ना घसीटे, इनकी फैमिली है वो। लेकिन मैं अपनी फैमिली पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकती। अच्छा, ये काम आपने सिर्फ अपने शौहर के साथ करना है? फरिया, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप तो अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल वालों के भी गुलाम हो चुके हैं। देख लिया आपने? देख लिया किस तरह इरिटेट होकर गए अंदर? अरे तुम फिक्र नहीं करो, एक एक को ठीक कर दूंगी। आप बस शायान को फोन करो, उसे यहाँ बुलाएं। वो भी अपनी माँ की तरह मुझे गलत समझ रहा है। बुलाएं उसे यहाँ। ना, बुलाने की जरूरत ही नहीं है, खुद चलकर आएगा, तुम देखती रहो। अच्छा, कब आएगा और कैसे आएगा? जैसे ही जिस दिन उसकी बहन वापस घर पहुंचेगी ना, भागा दौड़ा चला आएगा। देखना तुम तमाशा। समझ क्या रखा है इन लोगों ने?